कहानी सेठ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सामाजिक रूप से अजीब आदमी है जो अकेला रहता है। पहले दृश्य में हम उसे बिस्तर पर जागते और काम के लिए तैयार होते देखते हैं। सेठ एक गंभीर रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति है जो एक पशु नियंत्रण केंद्र में काम करता है। उसका काम जानवरों की देखभाल करना है जिन्हें केंद्र में रखा गया है। सामाजिक रूप से दूर रहने वाला व्यक्ति होने के अलावा सेठ को अपना काम बहुत पसंद है और वह अपने पशु मित्रों से बहुत जुड़ा हुआ है। एक दिन घर लौटते समय सेठ ने एक परिचित चेहरे को पहचान लिया। पूर्व वेस्टब्रुक हाई सहपाठी होली गार्डलिंग उसी मेट्रो बस में यात्रा कर रही थी जिसमें वह था। उसकी पीठ पर बड़ा क्रश है। फिर वह उसके नाम के साथ उसके पास आता है। हालांकि होली उसे नहीं पहचानती है, इसलिए वह उसे बताता है कि वे सहपाठी हुआ करते थे। लड़की के पास एक डायरी है, इसलिए जब सेठ पूछता है कि वह क्या कर रही है तो वह उसे बताती है कि वह एक डायरी रखती है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का रिकॉर्ड। तभी कुछ अंतराल में बस रुकती है और होली बाद में जाने के लिए उतरती है। जब वह घर पहुंचता है तो सेठ सोशल मीडिया पर होली के बारे में शोध करना शुरू कर देता है। वह उसकी प्रोफाइल ढूंढता है और देखता है कि उसके रिश्ते की स्थिति अगले दिन काम पर सिंगल है। सेठ तलाशता है सुरक्षा गार्ड नेट की सलाह, जो उसे आश्वस्त होने और उसके पास आने के लिए कहता है। एक नर्स उनकी बातचीत में बाधा डालती है और सेठ को एक जर्मन शेफर्ड को डॉक्टर के पास लाने के लिए कहती है। यह पता चलता है कि कुत्ता बहुत बूढ़ा और बीमार हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला किया है। खर्चों में कटौती करने के लिए सेठ इसका विरोध करता है, इसलिए डॉक्टर उसे कुत्ते को घर ले जाने और उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। हालांकि चूंकि सेठ कुत्ते की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वह अनिच्छा से डॉक्टर के फैसले को स्वीकार करता है। अगले दृश्य में डॉक्टर इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करता है। वह उसे इंजेक्शन लगाता है। उस बेचारे जानवर के पास एक घातक पदार्थ है और जल्द ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सेठ को दोषी महसूस होता है, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ है। बाद में वह कुत्ते के शरीर को ले जाता है और उसे जला देता है। फिर वह पिंजरे से उसका नाम हटा देता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो सेठ को पीछे का एक रहस्यमय कमरा दिखाई देता है और वह चला जाता है। उत्सुकतावश अंदर ही अंदर सेठ के घर का दृश्य अचानक बंद हो जाता है, क्योंकि वह होली के ऑनलाइन प्रोफाइल पर बड़े पैमाने पर शोध करता है। वह उसकी पसंद और नापसंद को लिखना शुरू कर देता है और उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ उसे प्रभावित करने के लिए उन्हें याद करना शुरू कर देता है। होली के साथ उस रेस्तरां में मुलाकात हुई जहां वह एक वेट्रेस थी। होली बहुत सुंदर लग रही थी और वह एक बार फिर उसके पास आया। हालांकि होली उसे नहीं पहचानती थी, इसलिए सेठ ने उसे याद दिलाया कि वे दूसरे दिन बस में मिले थे और वे सहपाठी हुआ करते थे। सेठ ने फिर उसे आमंत्रित किया अपने पसंदीदा गायक के संगीत कार्यक्रम में, लेकिन होली असहज हो जाती है और उसे खारिज कर देती है। यह इस तथ्य से अजीब है कि वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। बाद में जब वह घर लौट रही होती है तो होली को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह निश्चित रूप से सेठ है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह अपने दोस्त को बताती है। क्लेयर को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। हालांकि क्लेयर को लगता है कि उसकी दोस्त होली के कुछ समय बाद ही झांसा दे रही है। उसे उसके शराबी पूर्व प्रेमी एरिक का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह उसे याद करता है। होली को अगले दिन काम पर एक गुलदस्ता मिलता है और यह मान लिया जाता है कि वे हैं। एरिक से वह उस बार में जाती है जहां वह काम करता है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह उसे बताता है कि यह उसकी उलझन में नहीं है। होली धूम्रपान करने के लिए बाहर जाती है और तभी सेठ उसके पास आता है, जो उसका पीछा कर रहा है। वह उसका सामना करता है और खुलासा करता है कि वह वही था जिसने फूल भेजे थे। होली सोचती है कि वह एक मनोरोगी है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। सेठ उसकी अस्वीकृति को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इससे शारीरिक टकराव होता है। सौभाग्य से एरिक समय पर पहुंच जाता है और सेठ को बार से बाहर फेंक देता है, लेकिन जुनूनी आदमी है। विवाद के बाद होली की छूटी हुई लेखन पत्रिका को वापस पाने में सक्षम होने के बाद वह अगले कई दिन पत्रिका पढ़ने में बिताता है। एक दिन काम पर सेठ एक कमरे की ओर जाने वाले जाल वाले दरवाजे पर वापस जाता है, जिसे कुछ दिन पहले पता चला था कि कमरा एक परित्यक्त है। पशु आश्रय के विंग, जहां वह एक स्टील पिंजरे का निर्माण करने के बारे में सोचता है, वह उपकरण लाता है और पिंजरे के निर्माण के लिए इंटरनेट की मदद लेता है। अकेले मनोरोगी ने निश्चित रूप से अपने दिमाग में कुछ बहुत ही दुष्ट योजना बनाई है। इसके बाद वह चिकित्सा कक्ष से कुछ शामक चुरा लेता है। जब वह घर लौटता है और यह देखने के लिए खुद को एक इंजेक्शन लगाता है कि यह मनुष्यों पर काम करता है या नहीं। अगले दिन बिस्तर पर बेहोश हो जाने के बाद जब वह सामान्य स्वास्थ्य में वापस आता है तो सेठ होली के पीछे पीछे घर जाता है और उसके कमरे में घुस जाता है और वश में करने के लिए वह उसी शामक का उपयोग करता है। फिर वह उसका अपहरण कर लेता है और उसे एक बक्से में डाल देता है। मनोरोगी बक्से को पशु केंद्र में ले आता है। सुरक्षा गार्ड नेट की नजर उस पर पड़ती है, जो उससे पूछता है कि बक्से के अंदर क्या है, लेकिन सेठ गार्ड का ध्यान किसी और चीज की ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह घसीटता है। वह बॉक्स जिसमें होली रहस्यमयी जाल में है, फिर वह उसे पिंजरे में कैद कर देता है।
जिसे वह उस गुप्त कमरे में बना रहा था। कुछ समय बाद होली अंततः शामक दवाओं से बाहर निकलती है और खुद को एक जानवर के पिंजरे के अंदर बंद पाती है। वह घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसके नाखून टूट जाते हैं। क्योंकि कमरा तहखाने में है और बीच में जानवर लगातार भौंक रहे हैं, कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। सेठ के तुरंत वहां पहुंचने और उसे शौचालय के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा बर्तन देने के बाद होली हैरान हो जाती है। उसे देखता है और उसे बाहर जाने देने के लिए विनती करता है। सेठ उससे कहता है कि वह केवल उसकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है और उसे वहां अकेला छोड़ देता है। होली पूरा दिन अकेले बिताती है। होली पूरा दिन अकेले बिताती है। अगले दिन सेठ उसकी जांच करता है और उसे कुछ खाना और पानी देता है और फिर वह वहां से चला जाता है। उसके विरोध के बावजूद वह अकेली थी। होली अपने काल्पनिक पूर्व रूममेट क्लेयर के रूप में खुद से बात करके अपनी कैद की अवधि को समायोजित करती है। बाद में जब वह टॉयलेटरी पॉट का उपयोग करती है तो एक चूहा उसकी तरफ दौड़ता है। शुरू में वह घबरा जाती है, लेकिन फिर वह जानवर को पकड़ लेती है और अगली बार जब सेठ उससे मिलने जाता है तो वह उसे अपने नंगे हाथ से मार देती है। होली उससे पूछती है कि क्या वह उसे मार डालेगा। मनोरोगी उससे कहता है कि वह नहीं मारेगा और वह कहता रहता है कि वह केवल उसकी भलाई के लिए उसे कैद कर रहा है। सेठ ने होली को सूचित किया कि उससे प्यार हो गया है। उसके साथ पहली बार उसने उसे देखा था और अब जब आखिरकार वह उसके पास है तो वह उसे जाने नहीं देगा। जब मनोरोगी तहखाने से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात नैट से होती है, जो उससे पूछता है कि वह तहखाने में क्या कर रहा है। सेठ इस बार भी झूठ बोलने में कामयाब हो जाता है। सहकर्मी को पता चला कि वह हॉली के जर्नल रीडिंग के माध्यम से कुछ रख रखाव के मुद्दों की जांच करने के लिए वहां गया था। सेठ को पता चला कि एरिक क्लेयर के साथ सोया था। हॉली ने गुस्से में कार की सवारी के दौरान उससे इस बारे में बात की। गुस्से में वह कार की गति बढ़ाती रही जब तक कि वे हिट नहीं हो गए। ट्रक में घायल होने के बावजूद क्लेयर बच गई, लेकिन होली ने उस पर कांच से घातक हमला कर दिया। शार्ट क्लेयर की मौत को इस घटना के बाद दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि होली उसे मतिभ्रम कर रही थी और तब से उसके साथ बात कर रही थी। होली ने भीषण हत्याओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था और उनके बारे में लिखा था। उसकी पत्रिका यही कारण है कि सेठ ने होली को किसी और को चोट पहुंचाने से रोककर जीवन में एक उद्देश्य ढूंढ लिया है। अगले दिन वह अंततः होली को हत्याओं के बारे में बताता है, जिसके जवाब में वह उसे बताती है कि ये केवल काल्पनिक कहानियां हैं जो सच नहीं है। हालांकि सेठ ने खुलासा किया कि वह यह जांचने के लिए पुलिस स्टेशन गया कि क्लेयर की मृत्यु कैसे हुई। उसे पता चला कि यह वही तरीका था जिसका होली ने अपनी पत्रिका में उल्लेख किया था। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि वह कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और उसे पता चला कि पहली बार मिलने के बाद वह एक सीरियल किलर कैसे बन गई। क्लेयर के साथ खून का स्वाद यह भी पता चला है कि होली ने एक लड़के को गला घोंटकर और दूसरे को जलाकर मार डाला था। सेठ ने होली को बताया कि वह एक मनोरोगी सीरियल किलर है और यही कारण है कि उसने यह कहने के बाद उसका अपहरण कर लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। सेठ उसे फिर से अकेला छोड़ देता है। अगले कई दिनों तक वे एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दिमागी खेल में लगे रहते हैं, क्योंकि होली सेठ को आकर्षित करने के लिए विवरणों को छिपाना शुरू कर देती है। उसका कहना है कि होली ने क्लेयर को पकड़ न पाने के अपराध बोध से बाहर अन्य हत्याएं की, लेकिन होली ने इसका प्रतिवाद किया। वह केवल आनंद के लिए हत्या करती है। होली भी अलग तरह से काम करने की कोशिश करती है और अपनी दया बटोरती है, लेकिन सेठ उसे उसके लेखन से अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह उसे अधिनियम में कटौती करने के लिए कहता है। फिर वह स्टील के पिंजरे में अपना सिर पीटना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि अगर वह वहां मर जाती है तो सेठ पकड़ा जाएगा और कभी भी इस झंझट से बाहर नहीं निकल पाएगा। होली के व्यवहार से भयभीत है, इसलिए वह उसे फिर से अकेला छोड़ देता है। वह अगले कुछ दिनों तक उससे मिलने नहीं जाता है। जब वह अंततः लौटता है तो होली उससे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सेठ बताता है उसने कहा कि उसने कुछ दिन पहले जिस तरह का व्यवहार किया था उसके कारण वह उसे खाना न देकर उसे प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि सेठ अंततः उसे खाना दिलाने का फैसला करता है जब वह मीठी आवाज में उसे नियंत्रित करने में सफल हो जाती है। जबकि सेठ तहखाने से बाहर निकलता है, एक संदिग्ध नैट उसका पीछा करता है और होली को पता चलता है कि वह जानबूझकर नैट का ध्यान भटकाती है ताकि खाना लेकर लौटे सेठ को उस पर काबू पाने का समय मिल जाए। और होली की चालाकी और बहुत आग्रह करने पर सेठ नैट की खोपड़ी को सिंडर ब्लॉक से तोड़ देता है। बेचारा सुरक्षा गार्ड फर्श पर गिर जाता है और मृत हो जाता है। होली फिर सेठ को बताते हुए धीरे से हंसती है। अब उसने उसे अपने जैसा ही हत्यारा बना दिया है। सेठ को यह एहसास होने लगा कि उसने उसके प्रभाव में क्या किया है, तो वह घबराने लगता है। होली फिर उसे निर्देश देती है कि एक शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वह उससे कहती है कि पहले दांत हटाओ, क्योंकि इस तरह से शव नहीं निकाला जा सकता है। पहचान कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने और बीच में कुत्तों को खिलाने के लिए कहता है। सेठ
उसके निर्देशों का पालन करता है और शरीर के बाकी हिस्सों को जला देता है। वह हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान भी हटा देता है। हालांकि उसके सहकर्मी के गायब होने पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पुलिस ने कार्यस्थल पर सभी से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। जैसे ही उन्होंने सेठ से पूछताछ की, उन्हें उस पर संदेह हुआ, यहाँ तक कि सेठ ने उनके सवालों का जवाब कैसे दिया। इसके बाद उन्होंने उसे एक संदिग्ध के रूप में भी रखा। इस बीच सेठ को यकीन हो गया कि वह और होली संबंध बना सकते हैं। उसके प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए आपसी प्रेम के आधार पर उसने अपनी उंगली भी काट दी। फिर हॉली ने सेठ का चाकू पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने अपना पिंजरा नहीं खोला तो वह खुद को मार डालेगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने उसे छेड़छाड़ करने वाली महिला को मुक्त कर दिया और फिर सेठ को बताया कि वह विश्वास है कि वह उससे प्यार करता है और वह भी उससे प्यार करती है। होली से पहले उन दोनों ने चुंबन किया। इसके बाद उसने सेठ का गला काट दिया। इसके बाद वह तहखाने से भागने में सफल हो गई। कई महीने बीत गए और हमने देखा कि होली आखिरकार एरिक के साथ वापस आ गई है। जाहिर तौर पर उसकी पत्रिका से उसकी काल्पनिक घटनाएं सामने आ रही हैं। वैनिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित। हालांकि होली को सबूत मिला कि एरिक फिर से धोखा दे रहा है, लेकिन इस बार वह इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती है। इसके बजाय वह एक परित्यक्त गोदाम की यात्रा करती है, जहां हम देखते हैं कि सेठ को एक पिंजरे में रखा गया है, जो अभी भी जीवित है, लेकिन बुरी तरह से क्षत विक्षत है और प्रताड़ित किया गया। वह अपने गले की चोट के कारण मूक भी है। होली ने उसे अपने सभी जानलेवा आवेगों को उस पर निकालने की अनुमति देकर उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया।